तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी के क्रम में रीजनिंग के लगभग लास्ट जो पैराग्राफ है उसे पहुंच गए थे और बाकी की जो रीजनिंग की वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आज का टॉपिक है वेन आरेख। वेन आरेख या फिर वेन डायग्राम क्या होता है, ये किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उसको जानने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कितने तरीके के वेन डायग्राम आपको मिलेंगे। ये दो प्रकार के मिलेंगे, या तो डबल वेन डायग्राम होगा, मतलब किन्हीं दो शब्दों के बीच में संबंध। यहां पर शब्द का मतलब ये ना समझ लेना कि सिर्फ शब्द ही, उसमें कुछ ना कुछ रिलेशन बताने वाली चीजें होंगी। जैसे कुर्सी चारपाई तो है, तो ये शब्द है ना, लेकिन ये कुर्सी भी कोई एक वस्तु होती है, चारपाई भी कोई एक वस्तु होती है। मतलब वस्तु होगा, रिश्ते होंगे, पद होगा, इन सब के बारे में बताने वाले घटनाएं इसमें रहेंगी। अब देखो, तो पहला तो हो गया डबल वेन डायग्राम, मतलब दो शब्दों के बीच में रिलेशन की बात होगी। और दूसरा टाइप मिलता है ट्रिपल वेन डायग्राम। इसमें तीन शब्दों के बारे में संबंध बताए जाएंगे कि किस तरीके से उनके बीच में रिलेशन है। कहने का मतलब यह है कि इसमें हम संबंध समझते हैं कि दोनों के बीच में कैसा संबंध है, पूरा संबंध है या आंशिक संबंध है या फिर संबंध है ही नहीं। तो पहले हम डबल वाला समझ लेते हैं, थोड़ा आसान होता है। इसमें नियम एक जो है वो बताता है कि जब दोनों में कोई संबंध ना हो, मतलब कोई दो ऐसी चीजें दी जाए और दोनों में कोई रिलेशन ही ना हो, तो दोनों गोले, दोनों वेन अलग अलग रहेंगे, दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं। तो कुर्सी और चारपाई, कुर्सी बैठने के लिए होती है और चारपाई सोने के लिए, लेटने के लिए होती है, तो इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, इसीलिए दोनों अलग अलग, ये गोला अलग, ये गोला अलग। दूसरे नंबर पे है नियम 2, कह रहा कि जब दोनों में आंशिक संबंध हो, मतलब बात पूरी पूरी ना फिट बैठ रही हो, आंशिक संबंध हो, मतलब आधी बात सही हो सकती है, आधी नहीं। जैसे यहां पर है शाकाहारी और फिर कुत्ता। अब कुत्ते जो हैं, देखो कुत्ते वाला जो वेन डायग्राम आया है ये ओवरलैप कर रहा शाकाहारी वाले पे। इसका मतलब क्या हो गया, देखो शाकाहारी तुम्हारा यहां तक जा रहा ना ये, और ये वाला भी यहां तक आ रहा, मतलब शाकाहारी का ज्यादा मात्रा जो है बाहर है, लेकिन कुछ मात्रा कुत्ते वाले में आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ शाकाहारी कुत्ते होते हैं। भाई ये क्या बता रहा, शाकाहारी तो हैं लेकिन शाकाहारी बहुत से जंतु हैं, लेकिन उसमें से कुछ शाकाहारी कुत्ते भी होते हैं। और यहां क्या बता रहा, ये तो पूरा है कुत्ता, यहां से यहां तक ये पूरा क्या है, ये कुत्ता है, ये कुत्ते का है, और ये पूरा किसका है, शाकाहारी लोगों का है। अब जो कुत्ता है, कुत्ते का कुछ हिस्सा आ जा रहा शाकाहारी में, मतलब सभी कुत्ते मांसाहारी नहीं होते, कुछ कुत्ते शाकाहारी भी होते हैं। तो इतना हिस्सा जो ये कवर हो रहा है बीच में, ये इन दोनों के बीच में संबंध बता रहा कि कुछ शाकाहारी कुत्ते होते हैं और कुछ कुत्ते शाकाहारी होते हैं। जितने यहाँ बीच में फंस रहे हैं यही वो ऐसे हैं कि कुत्ते भी हैं, शाकाहारी भी हैं, शाकाहारी भी हैं और कुत्ते भी हैं। बात क्लियर है। अब इसके बाद है नियम 3, और नियम 3 में क्या है, जब दोनों में पूर्ण संबंध हो। पूर्ण संबंध होने का मतलब कि दोनों एक दूसरे से एकदम संबंधित ही हो, अलग नहीं हो सकते हो। जैसे पुरुष ही तो पिता बनेगा, है ना, और जो पिता होगा वो जरूर पुरुष होगा। यहां पे ये भी पूछ सकता था, दे सकता था, यहां पे लिख देता महिला और यहां पे लिख देता माता, है ना। जो महिला होगी वही तो माता होगी, मतलब जितनी माताएं हैं वो सभी क्या है, महिलाएं हैं। इसी प्रकार से जितने पिता हैं वो क्या होंगे, सभी के सभी पुरुष होंगे। तो देखो ये वेन डायग्राम पूरा पूरा कवर कर ले रहा। देखो पिता को पूरे तरीके से अंदर रखा है किसने, पुरुष ने, मतलब पुरुष के अंदर ही पिता है, पूर्ण संबंध।
पूरा पूरा पिता जो है वो जितने होंगे वो सब क्या होंगे, पुरुष होंगे। तो ये हो गया कैसा संबंध, पूर्ण संबंध। अब आ जाते हैं ट्रिपल वेन डायग्राम में। इसमें थोड़ा ज्यादा कैटेगरी बन जाती है। जैसे पहला है नियम 1, जब तीनों में पूर्ण संबंध हो, मतलब 3 शब्द हो और तीनों एक दूसरे से पूरा पूरा संबंधित हो। पूरा संबंधित होने का मतलब यह हो गया कि वो बिल्कुल उसी के अंदर ही हो। जैसे सबसे बीच वाले का देखो, दिन क्या है, उसके बाद क्या है, माह है, क्या है, माह। चाहता तो सप्ताह भी कह सकता था, है ना। मतलब माह के अंदर ही तो दिन होते हैं, होते कि नहीं होते, बाहर तो नहीं रहेंगे ना। तो कहने का मतलब जितने भी दिन होते हैं वो माह के अंदर होते हैं। फिर आगे क्या है, वर्ष। बड़ा वाला जो बाहर का वेन डायग्राम है ये किसका है, वर्ष का है। वर्ष में ये दोनों आ जाते हैं भाई, वर्ष के अंदर माह भी होगा, माह के अंदर दिन भी होंगे। तो वर्ष जो होगा उसके अंदर ये दोनों हो गए। तो ये तीनों जो हैं एक दूसरे से पूर्ण संबंधित है। क्या है, पूर्ण संबंधित है। अब आ जाओ नियम 2 पे, जब तीनों में कोई संबंध ना हो, एक का कुछ दूसरे ढंग से हो, दूसरे का कुछ दूसरे ढंग से हो, तीसरे का कुछ और व्यवहार हो। जैसे यहां पे है कलम, जिसका काम है लिखना, कुर्सी इसका काम है बैठना, है ना। फिर इसके बाद है वस्त्र, वस्त्र का काम है शरीर को ढकना, पहनना। तो इन तीनों में कोई आपस में संबंध है, कोई संबंध नहीं है। तो इस तरीके का वेन डायग्राम बनेगा, मतलब तीनों गोले अलग अलग। ठीक है। अब इसके बाद है नियम 3, जब तीनों में आंशिक संबंध हो, मतलब तीनों की कुछ कुछ बातें सहमत हो। शिक्षक की बात भी कुछ सहमत हो, लेखक से भी और गायक से भी। यहां पे देखो जो शिक्षक का ये वेन डायग्राम है, ये इतना हिस्सा आ जा रहा किसमें, लेखक वाले में भी, और इतना हिस्सा आ जा रहा गायक वाले में भी। आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? क्या शिक्षक जो है लेखक और गायक नहीं हो सकता? हो सकता है ना। कुछ शिक्षक रहे होंगे जो गायक भी होंगे और लेखक भी होंगे। इसी तरीके से जो लेखक है, कुछ लेखक ऐसे होंगे जो गायक भी होंगे और शिक्षक भी होंगे, है ना। फिर इसके बाद इससे क्या, गायक वाला भाई, गायक भी जो गायक होंगे, हो सकता है कुछ गायक जो है वो शिक्षक भी हो और लेखक भी हो। तो कुछ की ही बात कर रहा है यहाँ पूरे की बात नहीं कर रहा है। तो ये कुछ संबंध, कुछ मतलब आंशिक, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा थोड़ा संबंधित है। तो इस तरीके का वेन डायग्राम बनेगा। अब देखो चौथे में क्या है, जब दो में आंशिक संबंध हो, मतलब कोई दो एक दूसरे से आंशिक संबंध रखते हो, लेकिन तीसरे से दोनों पूर्ण संबंधित हो। तीसरे से दोनों पूर्ण संबंधित हो। जैसे देखो पिता और भाई, जो भाई है वो किसी का पिता भी हो सकता है, जो पिता है वो किसी का भाई भी हो सकता है। पहले भाई रहा हो, बाद में पिता भी बन सकता है ना। कहने का मतलब यह है कि ये दोनों आपस में संबंधित हैं, और आपस में संबंधित होते होते ये तीसरा जो वेन डायग्राम है पुरुष वाला, उससे पूर्ण संबंधित है। ये दोनों तो आपस में थोड़ा संबंधित है ना, आंशिक। भाई क्या सभी पिता जो है भाई थोड़ी होंगे, और ना सभी भाई पिता बने होंगे, जरूरी थोड़ी सबकी शादी हो गई हो, है ना। तो कहने का मतलब कुछ पिता भाई है और कुछ भाई पिता हैं, तो ये आंशिक संबंध इन दोनों के बीच का हो गया। लेकिन ये दोनों पुरुष हैं, ये पूर्ण संबंध वाली बात हो गई। तो ये जो बाहर का जो ये वेन है ये पुरुष वाला है, और ये पुरुष ही दोनों हैं पूर्ण तरीके से। तो दोनों में आंशिक संबंध, लेकिन तीसरे के साथ पूर्ण संबंध। दोनों में आंशिक संबंध और तीसरे के साथ पूर्ण संबंध। तो इस तरीके का वेन डायग्राम बनेगा। अब नियम 5 पे आ जाते हैं। दोनों में आंशिक संबंध तो होगा, लेकिन तीसरे से कोई लेना देना है ही नहीं है। इसमें क्या था, दोनों में आंशिक संबंध था, लेकिन तीसरे से पूर्ण संबंध था। और इसमें क्या है, दोनों में आंशिक संबंध है। देखो यहां पर आंशिक संबंध बन रहा, कुछ माताएं बहन भी होंगी किसी की, और कुछ बहनें जो होंगी वो माता भी होंगी किसी की। लेकिन सभी माता बहन नहीं हो सकती और सभी बहन माता भी नहीं हो सकती, है ना। तो ये आंशिक संबंध इन दोनों के बीच का हो गया। लेकिन तीसरा यहां दे रहा पुरुष,
क्या ये माता और बहन कभी पुरुष हो सकती? नहीं हो सकती। तो तीसरे से कोई संबंध है ही नहीं है। तो ये हो गया दो में आंशिक संबंध हो, लेकिन दोनों जो है वो तीसरे से कोई संबंध ना रखती हो। अब छठवां नियम क्या है? जब दोनों में कोई संबंध ना हो, कोई दो हो उनमें आपस में कोई संबंध ना हो, लेकिन तीसरे से आंशिक संबंध रखें। जैसे अगर मैं डॉक्टर की बात करूं और इंजीनियर की बात करूं, क्या डॉक्टर वाला गोला इंजीनियर वाले गोले से छू रहा कहीं? वो इस तरफ, वो उस तरफ। लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर ये दोनों आंशिक संबंध रख रहे हैं किससे? पुरुष से, है ना। अब यहां पे कंफ्यूज ना होना कि पुरुष तो दोनों हो सकते हैं। अरे क्या महिला नहीं हो सकती इंजीनियर? है ना, महिलाएं भी तो इंजीनियर और डॉक्टर हो सकती हैं। तो इसीलिए आंशिक संबंध यहां पे दिखाया गया है। तो कहने का मतलब जब दोनों में कोई संबंध ना हो, इसमें और इसमें कोई संबंध नहीं, लेकिन ये दोनों पुरुष वाले से आंशिक संबंध रख रहे हैं, क्योंकि दोनों कह रहा कि कुछ डॉक्टर भी पुरुष हो सकते हैं और कुछ इंजीनियर भी पुरुष हो सकते हैं, बाकी हो सकता है महिलाएं, है ना। अब इसके बाद है नियम 7। इसमें क्या है कि जब किसी शब्द का दोनों से पूर्ण संबंध हो, कोई शब्द हो उसका दोनों से पूर्ण संबंध हो, जबकि दोनों आपस में आंशिक संबंधित हो। इसका जस्ट उल्टा है। मतलब इसमें क्या कह रहा था? कह रहा था दोनों का कोई संबंध ना हो, लेकिन दोनों तीसरे से आंशिक संबंधित। दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं था, लेकिन तीसरे से आधा आधा है संबंध। और इसमें क्या है? इसमें दोनों से पूर्ण संबंध है। मतलब ये बीच वाला दोनों से पूरा संबंध रख रहा, इसमें ये बीच वाला दोनों से पूरा संबंध नहीं, आधा रख रहा था, है ना। तो कह रहा है कि जब कोई एक दोनों से पूर्ण संबंध रखे, जबकि वे दोनों एक दूसरे से आंशिक संबंध रखें। जैसे यहां पर देखो, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है और हरियाणा की भी राजधानी है। तो चंडीगढ़ जो है वो इन दोनों से पूर्ण संबंधित है। कैसे पूर्ण संबंधित है? देखो, इसके गोले में पूरा पूरा ये गोला अंदर ही है। अगर इस वाले गोले को भूल जाओ, इस वाले को भूल जाओ, तो इसके गोले के अंदर ही तो चंडीगढ़ आया, है ना। इसका मतलब कि हरियाणा, चंडीगढ़ जो है हरियाणा से पूर्ण संबंधित है। अब इस वाले गोले को अगर ले लो, इस वाले को अगर इसको भूल जाओ, तो यहां क्या मिल रहा है कि पंजाब से भी चंडीगढ़ पूर्ण संबंधित है। पूरा पूरा इसके अंदर है ना, इसके अंदर। और ये दोनों, अब चंडीगढ़ को भूल जाओ अगर, तो पंजाब और हरियाणा की बात करो तो ये दोनों आधा देखो ओवरलैप हो रहे हैं। देखो, अगर इसको भूल जाओ ये, तो ये आधा वाला हो गया ना, इसका आधा इसको ले रहा है और इसका आधा इसको ले रहा है। मतलब दोनों में आंशिक संबंध है, लेकिन जो ये पहला ये चंडीगढ़ वाला था जो यहाँ पे, वो क्या था? पूर्ण संबंधित था, है ना, चंडीगढ़। तो कहने का मतलब ये है, ये लास्ट टाइप है कि जब किसी एक का दोनों के साथ पूर्ण संबंध हो, लेकिन उन दोनों का आपस में आंशिक संबंध हो। तो ये 7 तरीके के इसमें जो है पैटर्न बनते हैं ट्रिपल वाले में, और 3 तरीके के जो है पैटर्न बन जाते हैं किसमें? डबल वाले में। अब इन पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा आसानी होगी।